जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात है जो उसे मिलाने में लग जाती है। तो जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जी जान लगा दीजिए उसके अंदर, पूरी जुनून, तन मन पूरा समर्पित कर दीजिए उसको। कोई भी उसको प्राप्त करने से फिर आपको रोक नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेज के ऊपर। हमने कालीबंगा सभ्यता देख ली। आज हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। टू द पॉइंट चलेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। रोज़ रात 8 बजे इसी वक्त ये क्लास होने वाली है जीके की। ग्रेड फर्स्ट हेतु भी महत्वपूर्ण है, सेकंड हेतु भी महत्वपूर्ण है। अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो ये सभ्यताओं वाला टॉपिक लगता है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कर दिया करें आप। आहड़ सभ्यता साहब, इसके उपनामों की हम बात करें, इसको क्या क्या कहा जाता है, तो आप एरो मार्क करके लिखते जाइए। आहड़ सभ्यता उपनाम। उपनामों में साहब इसको क्या बना सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बना सभ्यता भी कहा जाता है। इसको साहब अपने धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। साथ साथ में सुनते जाइए, अच्छे से लिखते जाइए। इसको साहब आघाटपुर भी कहा जाता है। आघाटपुर सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। तो बनास सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, आघाटपुर, ये सारे के सारे किसके? आहड़ सभ्यता के ही नाम है साहब। आगे लिखिए। आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम की बात आए तो आहड़ का प्राचीन नाम नोट कीजिए साहब। आहड़ का प्राचीन नाम आपको मिलेगा ताम्रवर्ती नगरी। यानी कि इसको ताम्रवती नगरी भी है जो माफ़ कीजिए, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ये थोड़ी सी वोकल की गले में दिक्कत है, दवाई चल रही है। उम्मीद करो आप भी प्रे करो जल्दी ठीक हो जाए। ताम्रवती नगरी भी है जो कहा जाता है, ठीक है। हम इस सभ्यता की बात करें तो लगभग यह सभ्यता लगभग आपके क्या 4000 वर्ष पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही हम बात करें खोज की, तो इसकी खोज की मैं बात करूँ 1953 में करते हैं। खोज कब होती है? 1953 में होती है। और किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास इसके खोज करता है। कालीबंगा की खोज किसने की वो आप कमेंट करके बताना। तो कालीबंगा की कमेंट करके आप बताना। आहड़ सभ्यता की खोज की बात आए तो 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। उपनाम बना सभ्यता, धूलकोट, आघाटपुर, प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, लगभग 4000 वर्ष जो पुरानी है। इस प्रकार से हम रिपीटेशन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है साहब। अब की खोज तो कर दी अक्षय कीर्ति जी ने। इन्होंने कहा भाई साहब उत्खनन हमसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। उत्खनन की हम बात करें, सर्वप्रथम उत्खनन आप लिखिए। सर्वप्रथम उत्खनन, खुदाई, तो हथियार लेके, पावड़ा वगैरह लेके, घेती वगैरह लेके 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल है जो शुरू हो जाते हैं। तो उत्खनन का काम जो है सर्वप्रथम 1956 में किसने? रत्नचंद्र अग्रवाल साहब, ये शुरू होते हैं खुदाई करने के लिए, इन्होंने किया। और सर्वाधिक उत्खनन की बात करें तो धीरज सांकलिया साहब है, उन्होंने किया था। लेकिन आप ये ध्यान में जरूर रखना, रत्नचंद्र अग्रवाल सर्वप्रथम उत्खनन इन्होंने किया। अब ये आहड़ सभ्यता है कहाँ पर? तो आहड़ सभ्यता स्थल जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर। यहीं लिख देता हूँ मैं कोष्टक में, पूरी लाइन नहीं लिखनी है आपको, टू द पॉइंट चलना है। आहड़ सभ्यता जो स्थल है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और किस नदी के किनारे? आपको अगर नदी पूछ ली जाए तो इनको मिटा देता हूँ अब मैं। नदी वाला सवाल भी कई बार आता है आजकल। हर एक चीज़ आपको नोट करवा दूंगा, बस आप नियमित रूप से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करके जोड़ते रहें। नदी पूछ ली जाए तो आयड़ नदी के किनारे स्थित है।
ये जो सभ्यता है आयड़ नदी किनारे। ठीक है जी, ये हो गई। आहड़ सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था वो पशुपालन पर टिकी थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो अर्थव्यवस्था वो किस पर टिकी थी, तो लिखिए आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था, आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था अपने पशुपालन पर है जो टिकी थी। किस पर? पशुपालन पर। ये लीजिए, पशुपालन पर टिकी थी। आहड़वासी जो गंदा पानी था उसके निकास के लिए जो उपकरण काम में लेते थे वो चक्रकूप कहलाता था। लिख लीजिए आप, चक्रकूप। और चक्रकूप के आगे लिख लीजिए गंदे पानी के निकास के लिए उपकरण। गंदे पानी के निकास हेतु उपकरण, निकास हेतु उपकरण, ये क्या कहलाता था? चक्रकूप है जो कहलाता था इस नाम से। यहाँ पर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृद भांड भी मिले हैं जो कि गोरे या कोठे कहलाए। ये लिख लीजिए, आहड़ से, ये पूछा जाता है कई बार सवाल, आहड़ से अनाज रखने के, अनाज स्टोर करने के, रखने के बड़े मृद भांड मिले हैं। मृद भांड जिनको क्या गोरे या फिर काठे या कोठे कहते हैं। ठीक है साहब। आहड़ सभ्यता के बारे में ये बात और प्रसिद्ध है कि 8 बार वस्तु उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। यहां पर लिख लीजिए आप, नीचे एरो करके नीचे लिख ले सकते हैं। इसके 8 बार उजड़ने के प्रमाण भी है जो मिले हैं कि ये 8 बार उजड़ी है ये बस्ती। आहड़वासी शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे, ये बात भी नोट कर लीजिए। इनको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। आहड़वासी, लिखिए आप, आहड़वासी, आहड़वासी शव के साथ, शव के साथ आभूषण भी गाड़ देते थे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गाड़ देते थे, कि आभूषणों सहित है जो शव को गाड़ते थे। सिर की बात करें तो ये सिर जो है उत्तर में और पैर हो जाएंगे दक्षिण में, दक्षिण में होते थे। जो शव गाड़ते थे इनका सिर तो है जो उत्तर में रख दिया और पैर है जो दक्षिण में कर दिया साहब। ये बात भी ध्यान में रखना, आहड़ सभ्यता से ही एक मुद्रा पर, एक मुद्रा पर त्रिशूल व अपोलो देवता, अपोलो देवता अंकित मिले हैं, अंकित मिले हैं। आहड़ के अंदर ही अगर पूछ लिया जाए त्रिशूल और अपोलो देवता किस सभ्यता के अंदर मिले मुद्रा पर, तो आहड़ सभ्यता के अंदर ही एक मुद्रा पर त्रिशूल व अपोलो देवता अंकित है जो मिले हैं साहब। परिवार की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ इसी को आगे कोष्टक में लिख लो या नीचे एरो लगा कर लिख लो, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी ये।
ग्रामीण सभ्यता और कोष्टक में ये लिख लो, जो परिवार है संयुक्त परिवार प्रणाली थी और पितृ सत्तात्मक था मामला सारा। सत्ता किसकी थी? पितृ सत्तात्मक। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता और पितृ सत्तात्मक। यहाँ से टेराकोट वृषभ आकृति में मिली। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आहड़ से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं सीधा सीधा वो लिख लेते हैं, अवशेषों से संबंधित सवाल आते हैं। तो ये प्रमुख जानकारियाँ थी आहड़ से संबंधित, वो सारी मैंने आपको नोट करवा दी। अब आखिर में हम सीधे सीधे एक टेबल टाइप में बना लेते हैं सूची, जो परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आते हैं। लिखिए आप, आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष। आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, उस एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, फ्री भी डालता रहता हूँ। तो आगे टेस्ट सीरीज न्यूनतम शुल्क में आएगी, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फ्री टेस्ट भी आप देते रहिएगा रोज जब भी डाला जाए। तो आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों की मैं बात करूँ तो देखिए, तांबा गलाने की भट्टियाँ। पहली बात क्या है? तांबा गलाने की भट्टियों की बात आए तो आपको आहड़ से मिलती है। तांबा गलाने की भट्टियाँ ये मिलती है आहड़ से। दूसरी बात, धान के अवशेष यहाँ से भी प्राप्त होते हैं अपने को। धान के अवशेष, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया। धान के अवशेष यहाँ से भी प्राप्त होते हैं अपने को। बाकी हम बात करें आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की भी मिलती है। बात करें तांबे के औजार, तांबे के औजार उसी हिसाब से ताम्र नगरी थी। बात करें पूजा की थाली भी यहाँ पर देखने को मिली है। अगली बात लिखिए यहाँ पर, पूजा की थाली की, पूजा की जो अपनी थाली होती है जिसमें रोड़ी मोड़ी वो सारा का सारा टिक्का करने के लिए होता है, वो सारी उस हिसाब से। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं। 2 और 3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं यहाँ पर। मुंह वाले चूल्हे एक साथ, जैसे डबल गैस होता है ना मुंह वाले, उसी प्रकार 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं। लकड़ियाँ एक साथ लगेगी, दोनों तीनों जगहों पर पकेगा। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी और 6 तांबे की मुद्राएं ये भी मिले यहाँ पर। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, 6 तांबे की मुद्राएं साहब मिली है। ये तमाम चीज़ें मिली है आहड़ से अपने। और बाकी जानकारी आपने ऊपर देख ली। अक्षय कीर्ति व्यास 1953, सारे के सारे जो खोजकर्ता हुए हैं अपने, पितृसत्तात्मक मामला था। और इसको आघाटपुर, धूलकोट और बनास सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन नाम आए तो ताम्रवती नगरी आ जाएगा, 4000 वर्ष पुरानी है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास खोज करते हैं। उत्खनन सबसे पहले रत्नचंद्र अग्रवाल करते हैं 1956 के अंदर। उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे है। और आर्य सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था वो पशुपालन पर टिकी थी। गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता था वो चक्रकूप कहलाता था। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। आर्य से जो अनाज रखने का मृदबाण मिला उसको गोरे या कोठे कहा जाता है। 8 बार बस्तियां उजड़ने बनने, आर्य संस्कृति उत्तरोत्तर 8 बार बस्तियां
जो उजड़ने के वो प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है। आदिवासी शव को आभूषणों के साथ में गाड़ते थे, सिर उत्तर में करते थे, पैर दक्षिण में करते थे। एक मुद्रा पर त्रिशूल व अपोलो देवता के जो चिन्ह है अंकित वो भी मिले। ये सारी की सारी जानकारी मैंने फटाफट आपको 2-4 मिनट में रिवीजन करवा दी। अच्छा लगता है मेरा ये प्रयास तो वीडियो को लाइक किया करें, हमेशा शेयर किया करें। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है नवसृजन क्लासेज, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अपना ऐप जो है नवसृजन क्लासेज, और प्ले स्टोर पर जाओ, आप प्ले स्टोर पर नवसृजन क्लासेज आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा एप्लीकेशन। यही चैनल वाला लोगो है, उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर भी मैं फ्री टेस्ट डालता रहता हूँ। जय हिंद, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, फिर मिलता हूँ।